अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लगता है तीसरी आलमी जंग अब आपना हुर्मुज़ पे लड़ी जाएगी। बुहेरा अरब और खलीज फारस में एक नया और बेहद ख़तरनाक बाब शुरू हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान में नामुकम्मल मुज़ाकरात के बाद आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। इस नाकाबंदी वाले मामले से पहले ये देखना ज़रूरी है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में आखिर क्या हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान आता है कि दोनों फरीक मुफ़ाहमती याददाश्त पे दस्तखत करने के बिल्कुल करीब थे। फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात अमेरिका की तरफ से आने लगे और ऐन वक्त पर अमेरिका ने अपनी शराइत तब्दील कर दी। CNN ने एक ऐसी बात रिपोर्ट की है जो सबसे हैरान कुन है। CNN का कहना है कि पाकिस्तान भी खुद हैरान हो गया कि आखिर मुज़ाकरात कैसे टूट गए। यानी पाकिस्तान हैरान रह गया जब दोनों फरीक अमूमी मुआहिदे के बिल्कुल करीब थे। दूसरा, दुनिया ये देख रही थी कि ये दहाइयों की दुश्मनी है, तो इस बातचीत के अमल को कई दिन लग सकते हैं, लेकिन दोनों फरीकों को किसी मुश्तरका फार्मूले पर रजामंद होते हुए कुछ दिन लग जाएंगे। लेकिन एक दिन से भी कम अरसे की बहस के बाद JD वैंस ने ऐलान किया कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और अमरीकी वफद वापस चला गया। अब पूरी दुनिया के लिए बड़ा हैरान कुन था। खैर, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर अमरीकी वफद वापस क्यों चला गया। आपना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी की बात करें तो ये ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की मईशत के लिए एक नए बहरान की अलामत है। US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपने सरकारी बयान में कहा है कि नाकाबंदी 13 अप्रैल से नाफिजुल अमल है, लेकिन यहाँ एक उलझन है। ट्रंप ने दावा किया था कि आपना हुर्मुज़ से दीगर ममालिक की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ों को नहीं रोका जाएगा, सिर्फ ईरानी बंदरगाहों पे आने या जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन सेंट्रल कमांड के बयान में ये कहा गया है कि नाकाबंदी बिला तफरीक तमाम ममालिक के बहरी जहाज़ों पे नाफिजुल अमल होगी। ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि कमर्शियल जहाज़ों को नहीं रोका जाएगा और दूसरी तरफ अमरीकी फौज कह रही है कि हम हर जहाज़ को रोकेंगे। अब ये तजाद है या मंसूबा, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। अमेरिका की इस नाकाबंदी की धमकी के बाद ईरान की सिविल और मिलिट्री क़यादत की तरफ से ज़बरदस्त और दबंग किस्म का रद्द-ए-अमल आया है। ईरान का रद्द-ए-अमल देखकर लगता है कि वो इस नाकाबंदी के लिए पहले से पूरी तरह तैयार था। अब्बास इराक़ची ने यह भी कहा कि अमेरिका ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा और दुश्मनी का जवाब अब दुश्मनी से दिया जाएगा। इसके बाद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। अमरीकी शहरी आज जिस $4 से $5 फी गैलन तेल की कीमत का मजा ले रहे हैं, वो जल्द इसे याद करेंगे। आज अमेरिका में पेट्रोल $4 से $5 फी गैलन है। अगर नाकाबंदी जारी रही और तेल की कीमतें बढ़ी तो ये कीमत $6 से $7 फी गैलन तक जा सकती है। इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ने से पहले ही पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफान आया हुआ है। अब अमेरिकन अवाम को सस्ते तेल की आदत है। अगर नाकाबंदी जारी रहती है और कीमतें बढ़ती हैं तो फिर वही मंजरनामा होगा जो हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा, यानी अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े एहतजाज हुए और ज़रा ये बताते हैं कि इन एहतजाजों में तकरीबन 1 करोड़ लोग शिरकत कर चुके हैं। इन एहतजाजों में लोग हर तरफ एक ही नारा लगा रहे थे, नो किंग्स नो वार, यानी अब अमेरिका में ट्रंप की बादशाहत नहीं चलेगी और ना ही जंग होगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि कोई भी गलत इकदाम दुश्मन को आपना हुर्मुज़ के मोहल्लिक भंवर में फंसा देगा। ईरानी सिक्योरिटी चीफ इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि अगर अमेरिका हमारी शर्त कबूल नहीं करता तो हम अपने रास्ते पे चलेंगे। हमें अमरीकियों पे गहरा शक है, हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते। नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि अमरीकी अफवाज की हर हरकत हमारी नज़र में है। कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल ने कहा कि यमन की तरह अमरीका को यहाँ भी पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी। साबिक कमांडर पासदारान इनकलाब मोहसिन रज़ाई का कहना था कि ईरान को ट्वीट्स और ख्याली मंसूबों से ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ये वही ईरान है जिसे ट्रंप ने कमज़ोर समझ रखा था, लेकिन आज वो डट के खड़ा हो गया है। अमेरिका ये नाकाबंदी करके असल में मुज़ाकरात के अमल को सबूताज कर रहा है।
ईरानी फौज ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज पे उनका मुकम्मल कंट्रोल है और उन्होंने इसकी एक वीडियो भी जारी की है, यानी ये कोई खाली धमकी नहीं है। अब इस नाकाबंदी के अमल पे अमेरिका के इत्तेहादियों का भी रद्द अमल आया है। ट्रंप ने दावा किया था कि बरतानिया और दीगर ममालिक माइंस स्वीपर भेज रहे हैं, यानी जो माइंस ईरान ने जहाज़ों को रोकने के लिए आबना हुर्मुज में लगाई थी, उनको ख़त्म करने के लिए ट्रंप ने कहा था कि बरतानिया और दीगर इत्तेहादी ममालिक भी माइंस स्वीपर भेज रहे हैं। लेकिन स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। बरतानिया ने कहा है कि हमारा आबना हुर्मुज की नाकाबंदी के अमेरिकी प्रोग्राम में शिरकत का कोई इरादा नहीं है। यानी ट्रंप के इत्तेहादी भी उससे इतना तंग आ चुके हैं कि वो साफ साफ ही बोल देते हैं कि भाई हम ट्रंप की इन उल्टी सीधी हरकतों में ट्रंप के साथ नहीं खड़े हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने भी इस नाकाबंदी को सदर ट्रंप का एकतरफा फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी में शामिल होने की कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई और रातों रात किए गए इस फैसले पे उन्हें इत्मीनान में भी नहीं लिया गया। ये वही इत्तेहादी हैं जो कभी अमेरिका के साथ खड़े होते थे, आज वो मुंह मोड़ रहे हैं। अब जब आपके इत्तेहादी ही आपके खिलाफ हो जाए तो फिर आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।